सिर्फ वर्किंग ले जाओगे, ठीक है, तो आसान नहीं है, आप उस चीज में बेस्ट हो ही नहीं सकते हो जिस चीज में आपका बेस्ट नहीं है। और ऐसी डिग्री चूज कर सकते हो जो कि आज से 10 साल बाद भी अगर आपको अच्छा पैसा दे रही है, इट विल वर्क। लेकिन कर सकते हो अगर आप प्लान कर रहे हो कि आप इंडिया के बाहर से कर सकते हो। एक एग्जाम आता है एनसी एक्सेल, ठीक है, इसका स्कोप क्या होता है, ठीक है, अभी मैं आपको बताने वाले। पैरामेडिकल है क्या? पैरामेडिकल इज बेसिकली डॉक्टर के आसपास जो हेल्प करते हैं, वो चाहे एक्सरे करने वाले हो, ईसीजी। हेलो बच्चों, इट्स बायोलॉजी एजुकेटर निकिता शुक्ला। सो बच्चों, 54,000 गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज सीट है, ये आप सबको पता है। आप ऐसा सोचते हो कि यार गवर्नमेंट कॉलेज प्लस प्राइवेट कॉलेज ले लो तो लाख सीट, 1 लाख सीट, 1,08,000 इसके आसपास आपकी गवर्नमेंट सीट आ रही है। आपको लगता है कि मैं उस 1 लाख में तो आ ही जाऊंगा, बट रियलिटी इज अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, एक जनरल कैटेगरी वाले बच्चे के लिए सिर्फ 4200 सीट्स है। अगर आप अपना स्टेट कोटा मिला लो तो मैक्स टू मैक्स आपके लिए सिर्फ 6000 सीट हैं। ये आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं, ये आपके लिए टोटल सीट है जिसके लिए आप कंपीट कर रहे हो। और सोचो कितने सारे बच्चे नीट के एग्जाम देते हैं। सो डेफिनेटली मेडिकल कॉलेज की जो सीट है वो पाना बहुत मुश्किल होता है, एमबीबीएस कॉलेज की सीट पाना बहुत मुश्किल होता है। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें तो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जिनको चाहिए भी नहीं होता है, ठीक है। एक प्रोस्पेक्ट हो गया कि नीट टफ है, मेडिकल कॉलेज की मैम एमबीबीएस की सीट नहीं मिल रही है, देन आई वांट अदर ऑप्शन। बट आई हैव मेट स्टूडेंट जिनको है कि नहीं मैंने पीसीबी लिया है, तो जस्ट पीपल एज्यूम कि एमबीबीएस ही बेस्ट ऑप्शन है और मुझे वही करना चाहिए, लेकिन उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। सो क्या सच में एमबीबीएस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें पैसा और इज्जत है? बेटा बहुत सारे ऑप्शन हैं और आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए आपका करियर शेपिंग होने वाला है। सो लास्ट तक देखो, आप अपनी करियर को लेके इतना तो सीरियस हो ही कि आप अपने दिन का 10 मिनट इस वीडियो में दे सको। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या क्या कोर्सेज हैं और उनके आपके कौन से एग्जाम आपको देने पड़ेंगे, उसके बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं, फीस क्या होने वाली है, एट द सेम टाइम आपकी सैलरी क्या होने वाली है, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड। आइए शुरू करते हैं। एक बहुत पहली चीज, मेरा मानना है कि लाइफ में अगर आप कोई भी चीज चूज कर रहे हो, है ना, तो उस चूज करने की वजह से ही होनी चाहिए। अगर आपकी वजह ही गलत है तो अल्टीमेटली आप पछताओगे ही, ठीक है। सो करियर तो पहली चीज आपको इसलिए नहीं चूज करना है कि मेरा दोस्त कर रहा है इस वजह से मुझे करना है, या फिर किसी ने बोल दिया इस वजह से करना है। तो राइट रीजंस होने चाहिए। वो रीजंस क्या होने चाहिए, आइए हम आपको हेल्प करने वाले हैं, आप मेरे साथ डिसाइड करना। सबसे पहली चीज है कि इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट को देखो बहुत हाइप किया जाता है कि आपको क्या उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, ठीक है, होना बहुत जरूरी है इंटरेस्ट। क्योंकि बेटा ऐसे देखो, करियर को ऐसे मत देखो कि आपको 4 साल डिग्री नहीं, ऐसे देखो कि आपके आने वाले 60 साल, आपकी जितनी जिंदगी बची है, आप सिर्फ वर्किंग ले जाओगे, ठीक है। तो आसान नहीं है, आप उस चीज में बेस्ट हो ही नहीं सकते हो जिस चीज में आपका बेस्ट नहीं है। और किसी भी करियर में अगर आप टॉप पे नहीं हो ना तो फिर कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। डॉक्टर की भी अगर हम स्कोप की बात करें, आज के 5 साल 10 साल बाद बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रहनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि रहेगी, अच्छा डॉक्टर रहेगा वो बेस्ट रहेगा, लेकिन इतने प्राइवेट कॉलेजेस हैं, अब्रॉड में एमबीबीएस इतना आसान हो चुका है, तो अगर आप अपने गेम के टॉप पे नहीं हो तो कुछ नहीं है, ठीक है। और गेम में टॉप पे आप तभी होगे जब आपको इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। बट क्या सिर्फ इंटरेस्ट के बेसिस पे हम ले लें कि मेरे को जेनेटिक्स समझ आ गई तो मैं कर लूँ जो है जेनेटिक्स में बीएससी? नहीं, इंटरेस्ट वर्सेस स्कोप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझने की है कि इसका स्कोप क्या है ना, इसमें आपको कैसी जॉब मिल सकती है, आपका लाइफस्टाइल क्या होने वाला है। और स्कोप की अगर हम बात करें तो स्कोप आपको आज का नहीं देखना है, स्कोप आपको देखना है आज के 5 साल, आज के 10 साल बाद का, ठीक है। इंजीनियर की हम बात बताएं, इंजीनियर्स आज के दिन में, एक इंजीनियर की डिग्री कभी बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी, आज सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड अगर किसी डिग्री वाले हैं तो इंजीनियर्स हैं, ठीक है। सो उसमें भी अच्छे इंजीनियर्स, ऐसा नहीं कि आज खराब है, ठीक है, जो टॉप कॉलेजेस हैं वो आज अच्छा रन कर रहे हैं, तो रहेगा। तो आपको पहले देखना है आपका इंटरेस्ट किस में, दूसरा आपको देखना है कि आज के 5 से 10 साल बाद इसका स्कोप क्या होने वाला है, ठीक है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। सेकेंड पॉइंट पे हम आ जाते हैं, आपका पैसा। पैसा, ठीक है, इट मैटर्स, कोई कितना भी बोले, ठीक है। आप दूसरे को बोल देते हो, हम लोग अगर एक पेड बैच लॉन्च करते हैं तो आप बोलते हो कि मैम आप तो फ्री का है, पेड का पढ़ा रहे हो, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको भी पता है कि आप मेहनत कर रहे हो, फिर आपकी माँ बाप पढ़ा रहे हैं, पैसे के लिए पढ़ा रहे हैं, बिकॉज विदाउट मनी यू विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड बेसिक एमिनिटीज, है ना, जो कि है खाना, रहना और हेल्थ। तो ये तो भाई मस्ट है ना, बोलने को कितना ही बोलो, बट आई थिंक 12 के बच्चों को इतनी अकल आ चुकी है, अभी आप इतने कम उम्र के नहीं हो, ठीक है, ये तो अपने को चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि कहीं ना कहीं पैसा एक ऐसा होता है ना कि हमको होती है यार, पैसे के साथ साथ रिकॉग्निशन चाहिए, है ना, एक नेम चाहिए, एक इज्जत चाहिए सोसाइटी में। अगर एक कोई इंसान बोल देता है मैं डॉक्टर हूँ, उसकी रिस्पेक्ट, अच्छा एक बार तो सब घूम के देख लेते हैं अच्छा कौन है ये,
सो वो रिस्पेक्ट वाला फैक्टर वो एक बहुत बड़ी चीज होती है, वो भी चाहिए अपने को, ठीक है। आई थिंक यू विल एग्री, इफ यू डोंट लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। फिफ्थ ऑप्शन इज बेसिकली घर का कंडीशन, घर का फाइनेंशियल कंडीशन। ये आपके माइंड में एक बहुत कॉन्शियस डिसीजन होनी चाहिए, ठीक है। सपोज आपका घर का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा है, तो आप ऐसी डिग्री चूज कर सकते हो जो कि आज के 10 साल बाद भी अगर आपको अच्छा पैसा दे रहे, इट विल वर्क। लेकिन अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा कि आपका घर के बड़े बच्चे हो, आपको पता है कि हाँ आपको अपने माँ बाप का हेल्थ, आपको अपने छोटे भाई बहन की पढ़ाई करानी है, तो आपको ऐसी डिग्री चूज करनी चाहिए जो आपको इमीडिएट जॉब दे सके, ठीक है। सो ये पांचों फैक्टर अगर आप अपने दिमाग में नहीं रखे हैं तो फिर आपको बाद में बहुत पछताने वाले हो, ठीक है। अगर हम बात कर लें पैसा और इज्जत, ठीक है, ये अगर आप अपने टॉप ऑफ द गेम में हो तो हो, ठीक है, यू विल गेट इट। अगर हम बात करें स्कोप, ठीक है, एक थोड़ा सा अनपॉपुलर ओपिनियन आपको बताते हैं। आपको पता है अगर किसी भी फील्ड में आप बहुत अंधा पैसा कमा लो ना, इज्जत मुझे लगता है इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होती है, ठीक है। सो यू कैन फोकस ऑन दिस, एथिकल वेज हो भाई, कुछ गलत ना हो। तो अब हम आते हैं कि स्कोप, अगर हम बायोलॉजी स्टूडेंट्स की बात करें तो बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए अपकमिंग डेज में क्या स्कोप है। एक, आपका बेटा गवर्नमेंट ध्यान दे रही है हेल्थ केयर पे, ठीक है, या फिर आज के लोग भी अवेयर हो रहे हैं, वो खुद भी ध्यान दे रहे हैं। दूसरा तुम्हारा एग्रीकल्चर है। ये दो हमारे कंट्री को बहुत आगे ले जा रहे हैं। अगर एक हम नॉन मेडिकल बैकग्राउंड सोच लें तो आपका एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड आपका है। तो ये तीन आने वाले दिनों में इनकी डिमांड होने वाली है, ठीक है। अब हम आते हैं, मेरा वीडियो रिकॉर्ड तो हो रहा है, हाँ हो रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं कि क्या क्या स्कोप है। तो स्कोप हमारे पास अगर हम मेडिकल की बात करें तो देखो, एक तो तुम्हारे पास आ जाता है कि आपको बीडीएस डेंटल डॉक्टर आप बन सकते हो, ठीक है। आप आयुर्वेदा में जा सकते हो, होम्योपैथी हो गया, और आपके पास योगा हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, उसके बाद वेटरी डॉक्टर, वेटरियन हो गए बेसिकली जो जानवर के डॉक्टर होते हैं, आपका नर्सिंग हो गया, और पैरामेडिकल हो गया, बिफार्मा हो गया, ठीक है। ये आपके ऑप्शन हो गए मेडिकल, मतलब ये हो गए आपके जो दांत देखते हैं, और ये आपके आयुर्वेदा वाले हो गए, होम्योपैथी वाले हो गए, नर्सिंग, योगा वगैरह, और ये आपकी फिजियोथेरेपी। जिसमें से अगर हम आपको बताएं, ठीक है, जो सबसे बेटर आजकल का स्कोप चल रहा है, अगर आपको प्रायोरिटाइज करनी है, सो आप देखो प्रायोरिटाइज कर सकते हो। अपकमिंग डे में योगा का बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है। और आपकी आयुर्वेदी, इंडिया कंट्री बहुत सपोर्ट कर रही है, आपको पता है ना, आयुर्वेदा योग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। उसके बाद तुम्हारा आ जाता है ये बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग को खैर आप टॉप पे भी रख सकते हो अगर आप प्लान कर रहे हो कि आप इंडिया के बाहर से कर सकते हो। एक एग्जाम आता है एनसी एक्सेल, ठीक है, इससे आप ऑस्ट्रेलिया वगैरह में आप अल्टीमेटली आपको जॉब मिल सकती है, और बहुत हाई पैकेज होता है, 30 लाख 50 लाख ऐसे पैकेज होते हैं इसके, ठीक है। तो अब इसको टॉप पे रख सकते हो अगर आप इंडिया के बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो तो। इंडिया के अंदर भाई योगा का आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आयुर्वेदा, होम्योपैथी जितना स्पीड से बढ़ना चाहिए उतना इसका एक्सपोजर नहीं है, तो आई विल से कि आप होम्योपैथी को थोड़ा सा आयुर्वेदिक के कंपेरिजन में कम प्रायोरिटी देना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बीडीएस। देखो बीडीएस में क्या है, अच्छा है, अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है डेफिनेटली गो फॉर इट, ठीक है। एम्स वगैरह मिल रहा है तो आराम से ले जाओ। लेकिन अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आप बीडीएस तब चूज करो जब आपको पता है कि आप एक अपना सेपरेट क्लिनिक ओपन कर सकते हो, क्योंकि इनमें से चाहे जो जॉब ले लो तुम, इन सब में जॉब सिक्योरिटी है, ठीक है। लेकिन अगर हम इनकी बात कर ले तो सैलरी थोड़ी सी कम है। तो अगर आप अपना सेपरेट क्लिनिक खोल पा रहे हो देन यू कैन अर्न ह्यूज मनी। अदरवाइज आपका 3 से 4 लाख 20-25 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये ऐसे सैलरी होती है, ठीक है। अच्छा, फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी का एक नॉर्मल स्कोप है, इसका बहुत है, आप इसमें मास्टर्स कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, ठीक है। फिजियोथेरेपी में भी जो स्पोर्ट्स वगैरह के जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, अभी ओलंपिक्स वगैरह में जो भी गए उनके सबके साथ में अपना अपना फिजियोथेरेपिस्ट था, ठीक है। तो इसमें भी आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली भी आपको है, ये भी आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा है, बिकॉज पीपल आर केयरिंग अबाउट देयर हेल्थ। इसमें आपको डॉक्टर का टाइटल भी मिल जाता है, यू कैन राइट इन फ्रंट ऑफ योर नेम की डॉक्टर निकिता शुक्ला और वॉट एवर इट इज। सो आपको बीपीटी इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके हो गए, जनरली ये आपको मिलते हैं नीट के स्कोर पे, ठीक है। कुछ कुछ कॉलेजेस हैं जो ये बीपीटी हो गया, योगा हो गया, और उसके बाद नर्सिंग हो गया, ये आपके, और हमारे बिफार्मा हो गया, ये आपके सेपरेट यूनिवर्सिटीज अलग अलग एग्जाम भी ले रही हैं, ठीक है। जैसे योगा का आपका ऋषिकेश यूनिवर्सिटी आपके एग्जाम्स ले रही हैं, तो आप वो एग्जाम्स दे सकते हो, मतलब आपको नीट देना है और आपको जो है सेपरेट यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम है आपको वो देना, बाकी सीयूईटी के मार्क्स के बेसिस पे आपके इनमें से ये तीनों चारों आपके हो रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा नॉन मेडिकल में। नॉन मेडिकल में आप, अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है बायो में, ठीक है, देखो पैरामेडिकल के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये काफ़ी ब्रॉड कैटेगरी है।
ठीक है। बी फार्मा, डी फार्मा इज बेसिकली आप बैचलर कर सकते हो, डॉक्टर कर डिप्लोमा कर सकते हो, मतलब डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो। ये हो गया कि आपका मेडिसिन से रिलेटेड है ना, मेडिकल स्टोर आपका खोलना, ब्रांच ओपन करना, चेन ओपन करना, ये सारी चीज़ें आप बी फार्मा के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली अगर आप एक ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे आपकी एक अच्छी सी आपकी शॉप है जो कि एक हॉस्पिटल के बगल है, आपकी अगर प्रॉपर्टीज़ वगैरह खुद की हैं तो आपका मेडिकल चेन वगैरह बहुत अच्छा रन कर सकते हैं। अगर आपके पास एक लाइसेंस पे आप मल्टीपल खोल सकते हो, सो दिस इज़ वेरी ह्यूज स्कोप इफ़ यू कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, ठीक है। तो आपका मनी का कमाने का इसको बहुत ज़्यादा होगा। अदरवाइज आपकी सैलरी स्टार्टिंग में लिमिटेड होगी, फिर धीरे 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 आपको मेहनत करके बढ़ाना पड़ेगा, बट इसमें जॉब पक्की है और जॉब तुरंत मिल जाती है। ये एक स्कोप है कि हाँ 25 से 30 हज़ार आप तुरंत अर्न करोगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा इसमें ग्रोथ स्लो होता है अगर हम जॉब की बात करें तो। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें लॉ आप क्लैट से दे सकते हो, बीकॉम वगैरह हो गए, बीए वगैरह हो गए। देखो नॉन मेडिकल इज बेसिकली नॉन साइंस बैकग्राउंड है ये, है ना, ये नॉन साइंस बैकग्राउंड हो गए। डिजिटल मार्केटिंग हाई स्कोप, वीडियो एडिटर वेरी हाई स्कोप, इसमें सब में फ्रीलांसिंग जॉब करते हैं, मतलब पैसे की कोई लिमिट ही नहीं है, हाउ मच यू कैन अर्न, ठीक है। एआई बेस्ड कोर्सेज आप कर सकते हो, लेकिन हम उसको बोलेंगे अगर आपका साइंस बहुत गंदा नहीं है तो आप इनको सबको ना कॉम्प्लीमेंट्री डिप्लोमा कोर्सेज ले सकते हो, जैसे कि आप कर रहे हो साथ में कॉलेज में, आप ये स्किल के फॉर्म में आप इसको सीख सकते हो, बिकॉज स्किल सेट मैटर्स मोर देन डिग्री, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई विल से कि इनको थोड़ा कॉम्प्लीमेंटरिटी में रखो। अगर आपको अपनी बैकग्राउंड, अपना नॉलेज, अगर आपको एजुकेशन में है कि नहीं मेरे को इंटरेस्ट है मैं कर सकता हूँ, तो अपने सेक्टर में आप कर लो। इनको सबको थोड़ा सा आप मतलब साथ साथ में कॉलेज के सीखते जाना, इट विल हेल्प यू पॉकेट मनी एंड ऑल अर्न करने में। बाकी अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है, गो फॉर इट, दिस इज अ वास्ट इंडस्ट्री, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है साइंस के कोर्सेज। तो हमारे पास देखो बीएससी हो गया। अब बीएससी आप किस में कर सकते हो अभी हम आपको बताने वाले हैं। एक हमारे पास हो गया आईसीएसआर और हमारे पास हो गया आइजर, ये दो हैं बेसिकली जो आपके रिसर्च फील्ड में आपको ले जाते हैं। बेसिकली वो बीएससी की डिग्री देते हैं, जैसे एक एग्जाम में आपका आइजर करके एग्जाम में, ये सब कुछ जरूर देना, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका बीएससी प्लस एमएससी का डिग्री देता है, आपको पूरी फीस आपकी माफ होती है, आपको स्कॉलरशिप तक मिलता है, ठीक है। और इससे अगर आप बीएससी कर लो, बेसिकली आपको एग्रीकल्चर वाली डिग्री है, अगर आप इससे बीएससी कर लो, नासा वगैरह में आपकी डायरेक्ट जॉब लगती है। तो ये दोनों एग्जाम तो आप दे देना भाई, ठीक है, क्योंकि फिर आप अगर थोड़े से भी अगर आपका है एकेडमिक में पढ़ने में इंटरेस्ट, रिसर्च में है, गो फॉर इट, डेफिनेटली गो फॉर इट, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अब देखो ये वीडियो ना आज के लिए हम आपको पैरामेडिकल के कोर्सेज का सिर्फ आपको नेम दिखा रहे हैं, बाकी पैरामेडिकल कोर्सेज पे एक हम अलग वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें कॉलेजेस क्या होती हैं, फीस क्या होती है और सैलरी का स्कोप क्या होता है, ठीक है। अभी हम आपको बताने वाले हैं पैरामेडिकल है क्या। पैरामेडिकल इज बेसिकली डॉक्टर के आसपास जो हेल्प करते हैं, वो चाहे एक्सरे करने वाले हो, ईसीजी करने वाले हो, या फिर एनेस्थीसिया देने वाले हो, या फिर आपकी ईसीजी स्कैनिंग करने वाले, मेडिकल का रिपोर्ट लिखने वाले हो, ये सब एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, या इक्विपमेंट्स बनाने वाले हो, तो ये सारे देखो मल्टीपल इसके अंदर लिस्ट हैं, 30 लिस्ट हैं, ठीक है। इस वीडियो को बहुत सारे लोग के साथ शेयर करना है। लेट मी नो हाउ मच यू आर एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट पार्ट, बिकॉज आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू रन अ सीरीज जिसमें कि आपको हर एक के हम डिटेल्ड कॉलेज, टॉप कॉलेजेस, फीस कौन सी है और आपके पास कितना ड्यूरेशन होता है, सिलेबस क्या है, आपको वो सब हम सेपरेट करके हम बना सकें, ठीक है। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन उसके पहले आ जाओ हम आपको एक चीज़ दिखा देते हैं। बीएससी के कोर्सेज ये सीयूईटी एग्जाम के बेस्ड पे हैं, ठीक है। सीयूईटी एग्जाम को फोकस करो। तो आपके पास बायोमेडिकल साइंस है बेसिकली, जिसमें डिसीज को डिटेक्ट करते हैं कि कौन सी डिसीज है, उसमें दवाइयाँ कैसे देनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं। उसके बाद आपका जूलॉजी हो गया, फिजियो, देखो इसमें हम बोलते हैं ना बीएससी आप ऐसा चूज करो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, और आने वाले दिनों में बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी और आपका हो गया न्यूट्रिशनलिस्ट और डाइटिशियन, ठीक है। ये 4-5 आपके कोर्स हैं जो बहुत पीक पे रहने वाले हैं, जिसमें से डाइटिशियन अगर आपको चूज करना है, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन आप कर सकते हो, क्योंकि लोग पर्सनल ट्रेनर, पर्सनल डाइटिशियंस हायर कर रहे हैं, इसमें बहुत मनी है और आपकी जॉब लाइफ मतलब आपका वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। और साइकोलॉजी, ठीक है, जिसमें थेरेपी वगैरह होती है, ये दो बहुत बूम करने वाले आगे वाले दिनों में। तो इफ़ यू कैन गो फॉर दीज 2 कोर्सेज, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको एक नॉर्मल लिमिटेड पैकेज दिया हुआ है कि हाँ आपकी ये 3-4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख है, बट इसमें आप अगर इंडिपेंडेंट फ्रीलांसिंग आप वर्क करते हो, एक यूट्यूब चैनल भी आप ओन कर सकते हो, एक इंस्टा शॉर्ट्स भी आप बना सकते हो, आपका बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। सो जो ये सेलिब्रिटी वगैरह के डाइटिशियंस वगैरह दे आर अर्निंग ह्यूज, ठीक है। सो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप किसी में भी रहो, देखो बेटा एक वीडियो ना, ये हमने आपके कुछ टॉप कॉलेजेस की लिस्ट मैंने दी है, ठीक है। आपका बनिंडा हो गया, हिंदू कॉलेज हो गया, प्रेसिडेंसी, बेसिकली आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट करना है और उसके बाद आपको बीएचयू टारगेट करना है, इन दोनों को टॉप पे रखना है। अगर आप बीएससी में जाना चाहते हो तो ये सारे आपके पास कोर्सेज हैं, ठीक है। अब देखो हम एक वीडियो में सारी चीज़ बता नहीं सकते, हम चाहे जितना फास्ट बोल लें,
ठीक है। सो हम एक एक करके हम आपके लिए सीरीज लाने वाले हैं, बट ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है, आई नो दैट। ठीक है, सो कमेंट कर देना। और दूसरी चीज़ है कि ये चीज़ आप जान लो कि आप चाहे जो करो, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है। कोई भी कोर्स अगर आप कर रहे हो उसकी वैल्यू जीरो अगर आपका कॉलेज अच्छा नहीं है। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए कि यू हैव टू स्कोर गुड इवन इन सीयूईटी एग्जाम, आईसर या नीट, आप यही 3-4 आपके एग्जाम है। ठीक है, के सीईटी, ये आपके कुछ एग्जाम है जो आपको देने हैं और आपको एकदम टॉप पे रहना है, अच्छा कॉलेज लेना है, यही आपका टारगेट होना चाहिए। और अच्छा कॉलेज तभी आएगा जब आपका 12th का सिलेबस बहुत अच्छा प्रिपेयर हो। मैक्सिमम में सिर्फ 12th का ही पोर्शन है, 11th का कमिंग है, सीयूईटी में सिर्फ 12th का पोर्शन है। ठीक है, सो खूब अच्छे से प्रिपेयर करो बच्चों, एंड ऑल द बेस्ट। और जिसको भी लग रहा है कि 12th की खुद से प्रिपरेशन करने में दिक्कत हो रही है, आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि बैचेस में आपकी रेगुलरिटी बनी रहती है। और अभी तो भाई 50% ऑफ भी चल रहा है। ठीक है, सो जाइए लीजिए, और अगर आपको फिर भी फीस ज्यादा लग रही है, स्कॉलरशिप टेस्ट देके फीस कम भी करा सकते हो। ठीक है, सो टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। An Academy. Let's crack it.